चीची अम्मा, कैसी बातें करती हो। वातावरण कितना प्रदूषित होगा उससे। यहाँ जंगल में तो वॉशरूम भी कहीं नहीं मिलेगा। मैं खुले में शौच नहीं करूंगी। तभी मनीता पास ही एक बड़ा सा पेड़ का गट्ठर देखती है। राधा, बस कुछ समय कंट्रोल कर लो, मैं जुगाड़ करती हूँ। फिर मनीता पेड़ के गट्ठर को एक नुकीले पत्थर से खोदकर एक कमोड तैयार करती है। अब बस इसके चारों तरफ की दीवार तैयार करनी है। फिर चारों बहुएं जंगल से ढेर सारी बांस की लकड़ी काट कर लाती हैं और उससे जोड़कर टॉयलेट के आसपास की दीवारें तैयार करती हैं और अंदर लकड़ी की टॉयलेट की सीट बिठाती हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा टॉयलेट तैयार। जाओ राधा, तुम हल्की हो लो। काफी राहत मिली दीदी हल्की होकर। अब आप सब भी जाकर फ्रेश हो जाओ। फिर एक एक करके सारी बहुएं और सास ससुर फ्रेश होकर आते हैं। एक बात जान लो बहनों, अगर यहाँ रहना है तो हमें बेसिक जुगाड़ तो करना ही होगा, और एक पेड़ के अंदर इस तरह रहना पॉसिबल नहीं है। सारी बहुएं मनीता की बातों पर हामी भरती हैं। वहीं सभी पांचों बहुओं के पति थके हारे बारिश में भीगे हुए वहां आते हैं। क्या हुआ, आप लोगों ने रहने का जुगाड़ कर लिया? हम लोग बहुत गलत थे, रात भर भटके हैं लेकिन कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला। इसीलिए कहती हूँ यहीं सब लोग रहो, मिलकर रहेंगे तो सब हो जाएगा। ये टॉयलेट किसने तैयार किया? हम पांचों बहुओं ने भैया। आप सभी फ्रेश हो जाओ, तब तक हम खाने पीने का इंतजाम करते हैं। पांचों भाई बारी बारी से पेड़ से बने टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। बाथरूम तो कर लिया, लेकिन 2 दिन से ढंग से नहाए नहीं बहू। अगर ऐसे ही नहाने का कोई जुगाड़ हो जाता तो मजा आ जाता। वैसे भी ऐसे खुले में नहाना अच्छा नहीं लगता, और बिना नहाए कितने ही दिन रहेंगे। मेरे पास एक जुगाड़ है, क्यों ना हम इस पेड़ में बाथरूम बनाएं। ये पेड़ काफी मोटा है, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। हाजी, आप ना शावर और नल लेते आओ, और एक लंबी पाइप भी लेते आना। हम पाइप डायरेक्ट नदी में डाल देंगे, वैसे भी नदी बगल में ही है। ठीक है। फिर राज विवेक के साथ नल लाने के लिए बाजार जाता है और बाकी के 3 भाई जंगल से बांस की लकड़ियां काट कर उस बड़े से पेड़ के ऊपर एक और घर बांधने लगते हैं। वहीं बहुएं पेड़ में नहाने के लिए बाथरूम बनाती हैं। ये लो, मैं नल ले आया। लाओ भैया, मैं